आपने बुलाया और हम चले आए। अरे वाह, कैसे हो रेचू? अरे सर, क्या बात है, इतने टाइम बाद मिल रहे हो, सब ठीक ठाक है? अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब आप लोगों ने मुझे सीआईडी में जब बुला ही लिया है तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अब ध्यान से सुन लो। 3 खून हुए हैं और हमें यकीन है कि खूनी उस फ्रिज के अंदर बैठकर चुप कर घर के अंदर घुसा, 3 लोगों का खून किया और भाग गया। इस फ्रिज के अंदर? हाँ, इस फ्रिज के अंदर। और सर? और तुम्हें हाँ बस वैसे इस फ्रिज के अंदर जाना है और बैठना है। सर, मुझे फ्रिज के अंदर जाना है? हाँ। वो फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाएगा? बिल्कुल। तुम्हें फ्रिज के अंदर बैठकर बाहर निकलने की कोशिश करनी है। कैसे बाहर निकलोगे हमें दिखाओ। लेकिन सर थोड़ा एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा, फ्रिज के अंदर जाओ, बैठकर पियो। चलो। जी 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 सर। चल रेचू, चल जा सूली पे, हो जा भरने के लिए तैयार। जा रहा हूँ सर। देखिए, अब देखिए ढीचू का कमाल। नीचू, नीचू, बाहर आने की कोशिश करो। सर अंदर से खुल नहीं रहा है, आपको हेल्प करनी पड़ेगी। नीचू, नीचू बाहर आने की कोशिश करो। चाकू है ना तुम्हारे पास? नीचू। हाँ सर, सब मुझे बाहर निकालो सर। निकालो इसे बाहर। फंस गया लगता है। सब घुट रहा है सर। नीचू, नीचू, दरवाजा खुल गया। अरे खुल गया। नीचू, नीचू। हाँ? सर, मेरा चश्मा। हाँ मिलेगा, सब मिलेगा। रेडी, कॉफी पिलाओ इसे। जाओ। थैंक यू। मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सेठ के फ्रिज का जो कार्टन है, जो बॉक्स है, उसे इतनी सफाई से काटा है बाहर से। अंदर से बैठ के कोई काट ही दे सकता बॉक्स को वैसे। जरूर किसी ने बाहर से काटा है उस खूनी को बाहर निकालने के लिए। वो जो कोई भी है सर, वो फ्रिज की डिलीवरी के बाद और फ्रिज के इंस्टॉलेशन के पहले इसी बीच में आया होगा। नीचू काम करो। हमारा ये खूनी दुबला पतला है, 30-40 किलो का है, मगर ताकतवर है। तुम्हें ऐसे आदमी को ढूंढना है जिसके पास अचानक से ढेर सारा पैसा आया है। गाइस, एक दूसरे का हाथ पकड़ना और आंखें बंद करना। कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। रेडी? रेडी। क्या हुआ? कुछ तो यहाँ पे। हाँ यार, सच में कुछ था यार। तुमने हाथ क्यों छोड़ दिया अभी? लैंडशिप की गुहे को तुमने तोड़ दिया है। तुम्हें पता है कितना खतरनाक हो सकता है? वो हमें नहीं छोड़ेगा। वो कबारा था ना? गाइस, हम उसी को बुला रहे थे ना? वो यहाँ आ गया, हम सब मरेंगे। आत्मा, वो मरे हुए सीरियल किलर। ये टेबल कौन को मारा है? तुम में से कोई कर रहा है क्या? गाइस, मजाक मत करो। हम लोग आत्मा को बुला रहे हैं। मजाक महंगा पड़ सकता है। गाइस, बी सीरियस। कोई मजाक नहीं कर रहा है। कबारा जी, अगर आप हो तो प्लीज सबूत दो। आप किसी का खून करने वाले हो क्या? ये क्या कर दिया आपने? एक्सक्यूज मी, एक मिनट हटिए जरा। आइए सर, देखिए कितनी बेरहमी से मारा है। आप कौन है? सर मेरा नाम पन्ना लाल है। मैंने आपको फोन किया था। सेठ भाई और मैं काफी समय से साथ में बिजनेस कर रहे हैं। कल शाम को जब मैं आया था तब तक ठीक था। उसके बाद देखा तो ये हो गया सर। ये कौन है? सर घर का नौकर रामू। लगता है सोते में ही मार दिया, उठने का मौका ही नहीं मिला। सर, ऊपर 2 लाशें हैं। लगता है नौकर की आवाज सुन के ये बाहर आए होंगे और खूनी ने इन्हें यहीं पे मार दिया। बेडरूम में 1 लाश है। आवाज सुन के उठने की कोशिश की होगी, यहीं पे मार दिया। तिजोरी से क्या क्या किया कुछ मालूम है? सर 10 करोड़ के हीरे थे। 2 हफ्ते पहले मैंने पॉलिश के लिए दिए थे। सारे के सारे चले गए। हीरे? सर, बाथरूम। अच्छा खासा साफ कर दिया है।
वो भी साबुन से। लगता नहीं इस पे कोई सुराग मिलेगा। इतनी खतरनाक खूनी है यार। पहले 3-3 खून करता है, अबे यही बाथरूम में बैठ के हथियार साफ करता है। साइकोपैथ। अच्छा, इन हीरो के बारे में कोई और भी जानता था? सर 3 लोग जानते थे। कौन है? आइए बताता हूँ सर। एक सेठ भाई का भतीजा करुणेश, 2 एम्प्लॉय थे, सतीश और सर मानिक। आइए सर मैं दिखाता हूँ। सर ये सेठ भाई का भतीजा करुणेश। जी मैं करुणेश, ये मेरे चाचा चाची थे। और ये एम्प्लॉय मानिक और ये सतीश। हाँ सर, वो हीरे पॉलिश करने का काम मुझे और मानिक सर को दिया था। और सर मेरे 10 करोड़ के हीरे चले गए, मैं तो बर्बाद हो गया। कहाँ से लाऊंगा मैं सब? आप शायद भूल रहे हैं, 3-3 खून हुए हैं यहाँ पे। उनकी जिंदगी हीरो से कहीं ज्यादा कीमती है, समझे आप? बाहर चल के देखते हैं, शायद किसी ने कुछ और देखा हो। हमें कल रात की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ये कैमरा चल रहा है ना? हाँ साहब, लेकिन कल रात 2 से 3 बजे के बीच लाइट कट गई थी साहब। उस समय का तो कुछ मिल नहीं पाएगा साहब, लेकिन उसके पहले और बाद का सब है साहब। 2 से 3 बिजली नहीं थे, खून भी उसी वक्त हुआ। उस दौरान तुमने किसी अनजान आदमी को यहाँ आते जाते देखा था? साहब रात को 2:30 बजे सेठ साहब के बाजू वाले घर से 4 बच्चे लोग गाड़ी लेके निकल गए। वो फ्लैट किसका है? वो प्रेरणा मैडम का। प्रेरणा मैडम और उनके मम्मी पापा वहाँ रहते हैं। पिछले हफ्ते भर से उनके मम्मी पापा बाहर गाँव चले गए और उनकी गाड़ी लेके सब गए। हाँ सर, वो जल्दी में थे और कुछ परेशान भी थे। हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग बिजली के चक्कर में परेशान थे। वो गाड़ी की डिटेल है तुम्हारे पास? मिलेगी ना सर? ये बच्चे जरूर कुछ जानते होंगे इसके बारे में। सब जगह अलर्ट कर देते, कहाँ जाएंगे भाग के। सर देखा सुना तो नहीं है, लेकिन कल रात एक अजीब बात हो गई थी। करीब 1 घंटे तक कल रात बिजली नहीं थी। हाँ सर। सर ये पॉश एरिया है, यहाँ कभी लाइट जाती नहीं है। बिजली अपने आप तो नहीं कटी होगी, कातिल ने जानबूझकर पावर सप्लाई काट दी होगी। सर ये देखिए, छेड़छाड़ तो हुई है। जिस आदमी ने ये वायर काटा है उस आदमी को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि अगर ये वायर काटेगा तो पूरे एरिया की लाइट चली जाएगी। और हर सोसाइटी की भी। जी ठीक है, थैंक यू। साफ है, किसी ने रात को 2 बजे इस जंक्शन बॉक्स से पावर सप्लाई कट कर दिया था, जिससे सोसाइटी का जो सीसीटीवी कैमरा है वो ऑफ हो जाए। उसके बाद वो कंपाउंड में घुसा और मिस्टर सेठ के घर में घुस गया। और करीब 2:15-2:30 बजे खून किया होगा, हीरे चुराए और वहां से निकल गया हो। और फिर 3 बजे बिजली आ गई वापस। सर आपकी थियोरी में थोड़ी गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ है? उन तीनों की मौत 2 से 3 के बीच नहीं हुई है। क्या? तो फिर मौत कब हुई? इसके लगभग 1-1.25 घंटे पहले, मतलब 1:45 से 1:15 बजे के बीच। ये कैसे पॉसिबल है सर? इन तीनों की बॉडी का टेम्परेचर और बॉडी के अंदर की स्थिति यही बताती है कि इनकी मौत 1:45 से 1:15 बजे के बीच में ही हुई। और तो और ये मिस्टर सेठ की घड़ी। हमले के बाद इन्होंने जरूर कातिल के वार को अपने हाथों से रोकने की कोशिश की होगी और किसी धक्के से इनकी घड़ी बंद पड़ गई होगी। इस बंद घड़ी का समय दिखा रहा है 12:55। 12:55? अगर मौत 1:45 से 1:15 बजे के बीच हुई तो कातिल उसके पहले आया होगा। लेकिन बिल्डिंग की लाइट तो 2 बजे तक चल रही थी सर, और सीसीटीवी कैमरे भी काम कर रहे थे। और बिल्डिंग में सिक्योरिटी भी काफी अच्छी है सर। और सर एक वॉचमैन तो मिस्टर सेठ के घर के नीचे ही खड़ा था। हमने तो सीसीटीवी फुटेज चेक किया था, 2 बजे तक तो कातिल अंदर आया नहीं। तो आया कब? और फिर कातिल ने मर्डर करने के 1 घंटे बाद पावर कट क्यों किया? वेरी गुड सर, पुलिस ने उन 4 बच्चों को पकड़ लिया। शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, वाशी ब्रिज के पास पकड़ लिया उन्हें। ग्रेट वर्क। चारों को यहाँ ब्यूरो में लेकर आने को कहो। वो लोग हमारी वजह से मर गए। ये सब तुम लोगों ने उन हीरो के लिए किया ना? हीरे? कैसे हीरो की बात कर रहे हैं सर आप? हीरो के बारे में पता नहीं तुम्हें? अगर नहीं तो फिर मारा क्यों उन लोगों को? हाँ? सर हमने किसी को नहीं मारा, वो कबारा ने मारा है सर, और वो हमारी वजह से आया था क्योंकि हमने उसे बुलाया था सर। ये कबारा कौन है? वो एक मशहूर सीरियल किलर और लुटेरा है। एक मिनट, ये वो 1940 वाला कबारा तो नहीं है जिसके बारे में पढ़ा है सर?
ये सिर्फ लोगों को लूटता नहीं था, बल्कि बहुत बुरी तरीके से उनकी हत्या कर देता था। हाँ वही है। अरे लेकिन उसको तो मर के 50 साल हो गए, तुमने उसे बुलाया कैसे? हम लोग एक हिस्ट्री प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो हमें लगा कि रियल लुटेरे को बुलाएंगे तो और अच्छा होगा, तो इसलिए हम उसकी आत्मा को बुला रहे थे, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। सर फिर कुछ धड़ से आवाज आई और हमने उधर देखा तो वहाँ कबारा की परछाई थी। तुम बुला रहे थे? चुप चुप, भूत को बुला रहे हैं। अब तुम लोग पढ़े लिखे हो ना, ऐसे सब बातों पर विश्वास करते हो? 50 साल पहले मरे हुए आदमी की आत्मा आती है, खून कर जाती है और हीरे लेकर भाग जाती है। अरे ऐसे कभी होता है? सर उस साया को मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसका मुंह, आंख, नाक कुछ भी नहीं था सर। कितने बजे देखा था उसे? सर 2:05 हुए थे। जब मैंने सेलफोन का टॉर्च ऑन किया था तो यही समय था सर। 2:05 यानी लाइट जाने के तुरंत बाद। यानी कातिल अकेला नहीं था, कोई और भी था उसके साथ में? वो कबारा था सर। हाँ सर, हम लोग बहुत घबरा गए थे और हम लोग वहाँ से मोनिका के हॉस्टल पे भाग गए। सर वो मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई। एक्चुअली उस रात दोस्तों को डराने के लिए मैंने फ्रेंचाइट के साथ छेड़छाड़ की, उसे अपने पैरों से हिलाया और मैग्नेट के जरिए ब्लड और कबारा लिखा था सर। सॉरी सर, लेकिन वो साया और वो डरावनी शक्ल मैंने देखी थी, वो कबारा की आत्मा थी सर। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ये आत्मा वात्मा सब बकवास है। पंकज, इन सबके घर पर फोन करो, बुला लो घर वालों को, बोलो लेकर जाइए यहाँ से इनको। अभिजीत,